अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। ये नाजरीन ये वीडियो मुलाजा करें, उसके बाद बात करें। नाज़रीन आपने एक वीडियो मुलाहिज़ा की, इसमें एक वीडियो बनाई है एक बाप ने और साथ में उसकी बेटी है। ये गालिबन बेसिकली मंडी बहाउद्दीन के हैं और ये सरगोदा का वाक़या है, जहाँ पे वो अपनी आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे हैं और उसके बाद उन्होंने खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर लिया। एक ये अपनी जगह अपना कह लें कि अफसोसनाक वाक़या है और एक इंतहाई कह लें कि एक बुज़दिली का वाक़या है और अल्लाह पर यकीन न होने का वाक़या है कि ऐसा खौफनाक इक़दाम उठाना, खुदकुशी जैसा अमल करना जो कि शरीयत इस्लाम में क़तन हराम है। भले बंदा कितने ही ट्रॉमा में चला जाए, कितनी मुसीबतों में चला जाए, कितनी आजमाइश में चला जाए, कितनी बीमारियों में चला जाए, हमारे सामने पहले मिसालें मौजूद हैं, अंबिया की मिसालें मौजूद हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम की मिसाल मौजूद है, यूनुस अलैहिस्सलाम की मिसाल मौजूद है, इसी तरह अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी की मिसाल मौजूद है, इसी तरह से इब्राहीम और ज़करिया अलैहिस्सलाम की औलाद न होने की मिसाल मौजूद है। यानी कि हर तरह की बीमारी, ट्रॉमा, परेशानी पहले लोगों को भी आई, लेकिन इस्लाम ने कतन ये हल नहीं दिया कि अपने आप को मार लो, ख़त्म कर लो, सुसाइड कर लो। और कितनी बदबख्ती की बात है, अल्लाह इसकी मग़फ़िरत करे, दुआए मग़फ़िरत कर सकते हैं कि ऐसा फैमिली का कोई प्रेशर था, परेशानियां थी, मुसीबतें थी, कोई ऐसा मेंटल ट्रॉमा में था जिसकी वजह से। और एक अफसोसनाक ये है कि साथ में एक मासूम बच्ची है 3 साल, उसको भी साथ में लेकर छलांग लगा दी। मासूम बच्ची का क्या कसूर था? तो बड़ा ही एक तकलीफ दे वाक़या है। याद रखें, इस्लाम में खुदकुशी हराम है, अपने आप को मारना, किसी की जान लेना हराम है। इस वक्त इसने 2 गुनाह किए, अपना सुसाइड किया, बच्ची की जान ली। दोनों मुजरिमों में, दोनों जुर्मों का शिकार हुआ। अपनी जान लेना भी शरीयत ने हराम करार दिया। ये जान हमारी नहीं है, ये जिस्म हमारा नहीं है, अल्लाह की अमानत है। हम इसमें अपने आप से, अपनी तरफ से कोई जो है वो अमल दखल इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो खैर बहरहाल ये है कि इस्लाम के अंदर अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, फरमाया कि जिसने अपना गला घोंट के खुदकुशी की, क़यामत में वो जहन्नम में वो अपना गला घोंट कर ही अपने आप को मारता रहेगा और ये अमल दोहराता रहेगा, मौत नहीं आएगी, मरेगा फिर जिंदा हो जाएगा। या किसी ने अपने आप को नेज़ा मार के खुदकुशी की, जहन्नम में यही अमल वो दोहराता रहेगा सजा के तौर पर। तो मरना कोई हल नहीं है, अपने आप को खत्म करना कोई हल नहीं है, और इससे बंदा चैन में नहीं चला जाता, सुकून में नहीं चला जाता, जिंदगी को आराम में नहीं आ जाती। यहाँ तो हल्की तकलीफें हैं, वहां तो इससे कहीं बढ़ के तकालीफ है। अगर खासकर ऐसी मौत आ गई तो अपने आप को उसने अजाब में, जहन्नम में डाल लिया है। दुनिया की क्या तकलीफ है? हम आखिरत की आग की मिसालें सुनते हैं तो वहां के बारे में आता है तो कि वहां की आग से अगर निकाल के किसी को दुनिया की आग में डाला जाए तो नींद आ जाएगी। यहाँ तो तकलीफ ही कुछ नहीं। रिश्तेदारों की परेशानियां, बच्चे ना होने की परेशानियां, बीमारी की परेशानियां, या खाने पीने की, फकर की परेशानियां, ये कौन सी परेशानी है? कोई परेशानी नहीं, ये काबिल बर्दाश्त परेशानियां हैं। तो इसलिए अगर कोई इन छोटी छोटी वजह से खुदकुशी करता है, अपने आप को मारता है, तो वो जहन में बिठा ले, सीधा मर गया, सीधा जहन्नम में। हमारे माशरे के अंदर पता नहीं क्या रुझान है, बच्चे यहां तक कि फेल हो गया तो खुदकुशी कर ले। ये नाकाबिले माफी जुर्म है, नाकाबिले माफी और नाकाबिले तलाफी जुर्म। आप अपने पीछे फैमिली का सोच लें, पीछे बच्चों का सोच लें। आपने 1 मिनट लगाया और आपने जो है वो नाउमीदी, ईमान वाले के लिए नाउमीदी क्या है? आप अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया कि मोमिन का तो दोनों हाल ही उसके लिए बेहतर है। अगर कोई मुसीबत आ जाए, सब्र कर ले तो फलहू खैर, उसके लिए फिर भी बेहतर है, और अगर कोई खुशहाली आ जाए और सब्र कर ले तो फलहू खैर, फिर भी उसके लिए बेहतर है। तो खुदकुशी करना इस्लाम में कोई हल नहीं है। अल्लाह से खात्मा बिल खैर मांगे, अल्लाह से तंगियों की आसानियां मांगे। आप अलैहिस्सलाम ने दुआएं सिखाई, आफियत की दुआएं सिखाई हैं, ईमान की दुआएं सिखाई आका करीम अलैहिस्सलाम। तो मोमिन के लिए तो ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस, और मायूस होकर खासकर ये कदम उठाना, ये काफिर तो करे, ईमान वाला क्यों करे? तो इसलिए दुनियावी परेशानियों से आकर ये जो एक चल पड़ा है कि खुदकुशी कर ली, अपने आप को गोली मार ली, हमेशा हमेशा की तकलीफ और सजा में रहेगी, याद रखें। तो ये वीडियो मेरे सामने से गुजरी तो सोचा इसके मुतालिक शरई हुक्म भी बयान कर दिया जाए। तो याद रखें, खुदकुशी करना हराम है, हराम है, हराम है। अपने आप को मारना और किसी की जान लेना भी हराम। और फरमाया जिसने किसी को कत्ल किया फजज़ाउ जहन्नम खालिदन फिहा, हमेशा की जहन्नम में रहेगा। तो ये जिस्म हमारा अमानत है, अल्लाह की अमानत है, ना हम अपनी जान ले सकते हैं ना किसी की जान ले सकते हैं। तो जो खुदारा अगर परेशानी हो तो अल्लाह की तरफ आओ, फफिर्रू इलल्लाह, मस्जिद की तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ, दुआओं की तरफ आओ। जो अल्लाह ने हल बताया वो हम नहीं लेते, तो इसलिए जो हल है उसको लेना चाहिए। नमाज की तरफ आए, अल्लाह की तरफ आए, सारी परेशानी अल्लाह के जिक्र की तरफ आए। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह खुद ब खुद दिल के अंदर सुकून पैदा कर दे। अब इस बंदे का भी यही सीन है कि 2 साल से इसको कोई फैमिली का, खानदान का जो नाम भी ले रहा है, उनका कोई ज़ाहिर बात है कोई ट्रामा होगा, कोई तकलीफ होगी, कोई टार्चर होगा, मेंटली टार्चर किया होगा, उसकी वजह से इसने आके ये कदम उठा लिया। तो ये कदम उठाना कतअन जायज़ नहीं, किसी सूरत में अपने आप को, अपनी जान लेना शरीयत में इसकी इजाजत नहीं है। जो अपनी जान लेगा वो जैसा भी होगा वो सीधा जहन्नम में जाएगा, अल्लाह के रसूल की नाराजगी को बोलेगा।
تو اس لیے ایسے اقدام سے کسی موڑ پر بھی بچیں, اللہ سے عافیت مانگے, آسانی مانگے, سہولتیں مانگے. باقی کسی کو اس حد تک جو پہنچانے والے ہیں وہ بھی اپنی خیر منائیں کہ اللہ ان کو بھی عذاب اور سزا دیں گے, کہ کسی کو آپ اس حد تک پہنچا دیتے ہیں, اتنا اس کو مینٹلی ٹارچر کر دیتے ہیں جو بیچارہ اس انتہائی اقدام پر مجبور ہو جاتا ہے, وہ بھی اس میں گناہ میں شریک ہوں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور ایسے اقدام سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. السلام.